आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ट्रंप को उम्मीद शुक्रवार से है। जुम्मे के दिन मुश्तबा और ट्रंप के बीच डील साइन हो जाएगी। हॉर्मुज से आना जाना फ्री हो जाएगा। तेल का संकट तेजी से कम होने लगेगा। ट्रंप सरकार पीस डील को अमेरिकी कांग्रेस के पास भेजेगी। कांग्रेस ही परमाणु समझौते की समीक्षा करेगी। चर्चा के बाद अमेरिकी सांसद इसे सहमति या असहमति दोनों जता सकते हैं। CIA ने डील से पहले ही अमेरिका को आगाह कर दिया है कि ईरान 60 दिन बाद परमाणु मुद्दे पर किए गए वादों से पलट सकता है। फिर ट्रंप ईरान पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? इजराइल की बात भी नहीं सुन रहे। मुश्तबा के पास परमाणु बम बनाने का कितना सामान है, कहां छुपा हुआ है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। ईरान का एटम बम किसके पास रहेगा? मुश्तबा के एटम बम कहां डिफ्यूज किए जाएंगे? ईरान एटम नहीं देगा, CIA ने ऐसी आशंका क्यों जताई? ट्रंप को CIA से ज्यादा दामाद पर क्यों भरोसा है? ट्रंप ने डील साइन होने से 48 घंटे पहले ढोल पीट पीट कर मुनादी कर दी है। ईरान ने एटम बम नहीं बनाने की बात मान ली है। ईरान के एटम पर ट्रंप की टीम दो फाड़ हो गई है। एक तरफ अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट और विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, जो मान रहे हैं एटम पर ईरान धोखेबाजी कर सकता है। दूसरे खेमे में ट्रंप का दामाद कुशनर, विशेष दूत विटकॉफ जो पेशे से बिल्डर है, और उपराष्ट्रपति JD वेंस हैं, जो एटम पर ट्रंप की हां में हां मिला रहे हैं। दुनिया को बता रहे हैं दूध से मक्खन की तरह ईरान सुरंगों से एटम निकालकर अमेरिका को सौंप देगा। CIA ने एटम पर ईरान के पलटी मारने की आशंका क्यों जताई है? एटम पर चर्चा MOU साइन करने के बाद होगी। समझौते में 60 दिनों का विंडो इसके लिए रखा गया है। इसके दौरान अमेरिका को $12 अरब ईरान को देने होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें $3 अरब UAE से तेहरान पहुंचाए जा चुके हैं। अमेरिका को परमाणु डील से पहले ईरान के तेल पर लगे सैंक्शन हटाने होंगे। 60 दिनों में तेल बेचकर ईरान अरबों डॉलर की कमाई कर लेगा। अमेरिका को 60 दिनों में धीरे धीरे नाकेबंदी हटानी होगी। ऐसा होने पर हॉर्मुज में ईरान का दबदबा और बढ़ जाएगा। CIA चीफ डॉन रैडक्लिफ को शक है 60 दिनों की विंडो के बाद एटम पर ईरान अपने वादे से पलट सकता है। फिर ट्रंप ईरान का परमाणु मटेरियल कैसे निकालेंगे? 2018 में भी ट्रंप ने ईरान के परमाणु को लेकर बड़ी चूक कर दी थी, वरना ऐसी नौबत ही नहीं आती। ईरान ने 2015 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था। इसके तहत यूरेनियम इनरिचमेंट का स्तर 3.67% रखने पर सहमति जताई थी, जिससे बिजली बनाई जा सकती है। परमाणु बम नहीं बनाया जा सकता। ट्रंप ने 2018 में ईरान से परमाणु समझौता तोड़ दिया। ईरान को यूरेनियम इनरिचमेंट का खुला लाइसेंस मिल गया। उसने 7 साल में 400 किलो इनरिच्ड यूरेनियम जमा कर लिया, जिसे 30% और इनरिच कर वो 10 परमाणु बम बना सकता है। ट्रंप फिर भी सैकड़ों बार ये दोहरा चुके हैं, ओबामा की डील खराब थी और उनकी डील अच्छी है। Mr. President, when will the text of the MOU be released? I think pretty soon. I would say, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released. So probably pretty soon. I would say sometime after Friday.
because the strait opens completely. It's open now, but it opens completely. We'll have all the mines knocked out of, for the most part. We have a lot of lanes right now already. Mr. President. So I think sometime in the very near future. Yeah. अब सवाल उठता है कि ईरान कहां-कहां परमाणु से जुड़ा सामान बनाता है और उसे कैसे छिपाता है। ईरान का परमाणु प्रोग्राम 7 बड़े सेंटर्स में चलता है। इस्फहान, नतांज, फोर्डो, बुशर, अराक, तेहरान, सागंद और नारिगन। ईरान का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र इस्फहान है। यहां यूरेनियम का कन्वर्जन किया जाता है। परमाणु बम बनाने पर रिसर्च होती है। इस्फहान में कच्चे यूरेनियम, जिसे येलो केक कहते हैं, उसे सेंट्रीफ्यूज में इस्तेमाल होने वाली गैस UF6 में बदला जाता है। इस्फहान में यूरेनियम मेटल भी बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम के कोर को बनाने में इस्तेमाल होता है। यहां जिरकोनियम का भी उत्पादन किया जाता है। इजराइल और अमेरिका 40 दिन के युद्ध में कई बार इस्फहान पर GBU-57 बंकर बस्टर बम गिरा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस्फहान में ही 440 किलो इनरिच्ड यूरेनियम भूमिगत सुरंगों में छुपाया है। यहां बनी भूमिगत सुरंगें 1640 फीट तक गहरी हैं, जबकि 2000 पाउंड का GBU-57 बंकर बम 200 फीट गहराई तक ही तबाही मचा सकता है। चालीस दिन के युद्ध के बाद जब सीज फायर लागू हुआ, ईरान ने इस्फहान में भूमिगत सुरंगों में दबे परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम को बचाने के लिए सुरंगों के एंट्री गेट को बमबारी से उड़ा दिया। सुरंगों में लाखों टन मलबा भरा गया। इसके बाद ईरान ने वहां बारूदी सुरंगें बिछा दी। अब इस इनरिच्ड मटेरियल को निकालना ईरान के बूते की बात नहीं है। ट्रंप के लिए भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए अब ट्रंप की भाषा बदल गई। पहले ट्रंप कहते थे वो ईरान का परमाणु सामान उठाकर अमेरिका ले जाएंगे। अब ट्रंप कह रहे हैं वो इनरिच्ड मटेरियल को डाउनग्रेड करने में ईरान को असिस्ट करेंगे। इस्फहान के बाद ईरान की सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज और फोर्डो में है। 40 दिन के युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने यहां भारी बमबारी की है। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर नतांज में है। यहां अंडरग्राउंड फैसिलिटी में हजारों सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं। यहां 60% तक यूरेनियम संवर्धित किया जाता है। ईरान का फोर्डो यूरेनियम एनरिच प्लांट कोम शहर के पास है। इसे शहर के पास पहाड़ों को काटकर 90 मीटर गहराई में बनाया गया है। फोर्डो में एडवांस IR-6 सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं। यहां यूरेनियम को वेपन ग्रेड तक एनरिच किया जाता है। ईरान के अराक में हैवी वाटर संयंत्र लगा हुआ है। इसके अलावा एक प्लूटोनियम बेस्ड अनुसंधान रिएक्टर IR-40 भी है। यहां तैयार उच्च प्लूटोनियम से भी ईरान परमाणु बम बना सकता है। ईरान के सागंद और अर्दकान में यूरेनियम की खदानें हैं। यहां का कच्चा यूरेनियम निकालकर अर्दकान की मिल में भेजा जाता है, जो इसे पीसकर येलो केक में बदला जाता है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़े तमाम सेंटर इजराइल के टारगेट पर हैं। अगर ट्रंप डील कर भी लेते हैं तो नेतन्याहू का मिशन नहीं बदलेगा। वो ईरान को परमाणु बम लायक नहीं छोड़ेंगे। במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. दशकों से मैं ईरान के परमाणु हथियार बनाने के प्रयासों का विरोध कर रहा हूं। इसे मैं अपने जीवन का मिशन मानता हूं।
मैं आज तक इस पर कायम हूँ और भविष्य में भी कायम रहूँगा। चाहे समझौता हो या नहीं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, न आज न कल। जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा नहीं होने दूंगा। כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिससे बिजली पैदा की जाती है। ईरान ने इसे रूस की मदद से बनाया। ये फारस की खाड़ी के करीब तट पर स्थित है। युद्ध के दौरान रूस के इंजीनियर प्लांट को छोड़कर चले गए थे। फिलहाल यहाँ बिजली प्रोडक्शन हो रही है। अब सवाल उठता है, क्या ईरान के पास सिर्फ 440 किलो एटम बम बनाने का सामान है? ऐसा नहीं है। ईरान ने अलग अलग ग्रेड के यूरेनियम का बड़ा भंडार जमा कर लिया है। इंटरनेशनल परमाणु एजेंसी IAEA का दावा है कि उन गुप्त ठिकानों की पहचान करना मुश्किल है जहां परमाणु बम बनाने लायक मटेरियल ईरान ने छुपाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 440.9 किलो एनरिच्ड यूरेनियम से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इसे इस्फहान में जमीन के बहुत नीचे सुरंग के अंदर छुपाकर उसे मिट्टी से पाट दिया गया है। ईरान के पास 184.1 किलो यूरेनियम 20% तक एनरिच्ड है। इसे बहुत कम प्रयास में हथियार ग्रेड वाले यूरेनियम में बदला जा सकता है। ईरान के पास 6024.4 किलो यूरेनियम 5% तक एनरिच्ड है। इसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। ईरान के पास 2391.1 किलो एनरिच्ड यूरेनियम 2% तक ही संवर्धित है। ट्रंप अगर सोच रहे हैं कि उनकी स्पेशल फोर्सेस जाएंगी और ईरान का सारा परमाणु मटेरियल उठाकर डिग्रेड कर देंगी, तो ये इतना आसान नहीं है। इसे अलग अलग जगहों में सुरंग से निकालने में लंबा वक्त लगेगा, वो भी तब जब ईरान साथ देगा। अगर ईरान पलट गया तो फिर असंभव होगा। इजराइल ने इसीलिए इस डील से खुद को किनारे कर लिया है। על ידי נשיא ארצות הברית, यह समझौता अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है, जिस पर मैंने अलग अलग मीटिंग में अपनी साफ राय रखी है। दूसरी तरफ मैंने कहा कि हमारे अपने हित सबसे अहम हैं। पहला, परमाणु खतरे को लेकर हमारी चिंता। दूसरा, लेबनान के बारे में हमने एक बफर जोन बनाया है और हम वहां तब तक बने रहेंगे जब तक इसकी जरूरत होगी। ईरान चाहता था कि हम वहां से हट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। אני מחויב שלא יהיה לנו, שלא יהיה איום כזה מולנו. ईरान के परमाणु तक ट्रंप तब पहुंच पाएंगे जब वो बेंजामिन नेतन्याहू को लेबनान में तबाही मचाने से रोक पाएंगे। ईरान का दावा लेबनान पीस डील का हिस्सा है। अगर लेबनान पर इजराइल हमले करता है तो इसे MOU का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा ईरान की शर्त है, इजराइल साउथ लेबनान की कब्जाई हुई जमीन खाली करे और ग्राउंड फोर्स को वहां से वापस बुलाए। अमेरिका के लिए यह बहुत टफ टास्क है। नेतन्याहू वहां से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए अमेरिका ने अब नई लाइन पकड़ ली है। कहना शुरू कर दिया है, ईरान अमेरिका डील में लेबनान कोई पार्टी नहीं है। We do want to see if we can straighten out the Lebanon thing, because it just seems to just never end. And that's a mini version of what we were doing, and it should not be tough. It should not be tough. So Hezbollah, we have to have a little talk with them. वहीं ईरान ने भी अपनी पुरानी जिद नहीं छोड़ी। ईरान का दावा है कि वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मजबूत करता रहेगा। लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार भेजता रहेगा। गाजा में हमास को वेपनाइज करता रहेगा। यमन में हुती को मिसाइलें पहुंचाता रहेगा। ये बातें किसी छोटे मोटे ईरानी लीडर ने नहीं, कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कही हैं। कानी ने इजराइल से लड़ाई में हिजबुल्लाह की जमकर तारीफ की, हमास को दोबारा खड़ा करने का वादा किया, समूची एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को ताकतवर बनाने की हिमायत की। तरफ अमेरिका हस्त व इस्राइल, एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं, दूसरी तरफ ईरान और हिजबुल्लाह हैं। लेबनान में युद्ध का अंत युद्ध की पूर्ण समाप्ति का अभिन्न अंग है। युद्ध की समाप्ति में कब्जे की समाप्ति भी शामिल है। इस युद्ध के दौरान इजरायली सेनाओं द्वारा कब्जे वाले क्षेत्रों से उनकी वापसी के बिना युद्ध पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। साथ ही लेबनानी क्षेत्र पर आगे भी कब्जा जारी रखना हमारे द्वारा समझौता ज्ञापन का उल्लंघन माना जाएगा। याददाश्त तफाहुम बेहिसाब। जैसे जैसे डील की घड़ी करीब आ रही है, ट्रंप ईरान के शासन तंत्र को बहुत जिम्मेदारी वाला शासन बताकर तारीफें कर रहे हैं। वहीं इजराइल को लेबनान पर संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं। ट्रंप ने अब वो बात कही है जो अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने नहीं कही।
ट्रंप ने कहा अगर वो राष्ट्रपति नहीं होते तो इजराइल नहीं होता। ट्रंप ने कहा किसी एक आतंकवादी के लिए लेबनान में पूरी इमारत को जमींदोज कर देना सही नहीं है। साउथ लेबनान में रहने वाला हर शख्स हिजबुल्लाह का आतंकवादी नहीं है। ट्रंप ने 300 अरब डॉलर के पैकेज पर भी पलटी मारी। ट्रंप ने इसे झूठ बताया और अमेरिका ईरान को 300 अरब रिकंस्ट्रक्शन के लिए दे रहा है।